कुछ लोग दौलत से नहीं, दिल से अमीर होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही आदमी की जिसकी जेब हमेशा खाली रही, मगर दिल रब के नूर से भरा हुआ था। गांव का नाम था नूरपुर। हरी भरी खेतियां, मिट्टी की खुशबू और सादे दिलों वाले लोग। लेकिन उन्हीं लोगों में एक लड़का था, अहमद। अहमद कोई अमीर नहीं था। रोज सुबह मजदूरी के लिए निकलता, शाम को थका हारा लौट आता। कभी दिहाड़ी मिलती, कभी नहीं, लेकिन जब भी जेब में 2 रुपए आते, एक खुद पर खर्च करता, दूसरा किसी जरूरतमंद को दे देता। गांव वाला तंज में, अरे अहमद, तू खुद खाली जेब है, दूसरों को खैरात बांटता फिरता है। अहमद मुस्कुराते हुए, भाई मैं नहीं बांटता, अल्लाह बांटता है, मैं तो बस उसके हाथ का एक जरिया हूं। अहमद के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें वो अकेला रहता। रात को दीपक की हल्की रोशनी में कुरान पढ़ता और सुबह सूरज निकलने से पहले ही मजदूरी पर निकल जाता। लोग उसे दीवाना कहते, लेकिन अहमद कहता था, दीवाना नहीं हूं, यकीन वाला हूं। एक दिन बाजार में एक औरत बैठी रो रही थी। उसके हाथ में आटा नहीं, आंखों में आंसू थे। अहमद ने पूछा, क्या हुआ माँ जी? औरत ने जवाब दिया, बेटा 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे हैं। अहमद के पास उस वक्त सिर्फ 10 रुपये थे, जो आज की मजदूरी से मिले थे। वो एक पल को सोच में पड़ा, फिर सारे 10 रुपये मां के हाथ पर रख दिए। औरत रोते हुए, बेटा तू कौन है, क्यों इतना दे रहा है? अहमद हंसते हुए, मैं कुछ नहीं दे रहा माँ जी, ये तो अल्लाह का हिस्सा है। शाम को जब वो खाली जेब घर लौटा तो दिल में एक अजीब सा सुकून था। दीपक जलाया, हाथ उठाए और आसमान की ओर देखकर कहा, या अल्लाह, तेरे नाम पर दिया है, तेरे ही नाम पर उम्मीद रखता हूं। अगले दिन कहत सूखा का ऐलान हुआ। बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए और गांव में भूख, बीमारी और डर फैल गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए। बाजार वीरान, मस्जिद सुनसान। अहमद अब भी काम की तलाश में निकलता, मगर मजदूरी नहीं मिलती। फिर भी जब कोई मांगने वाला आता, वो कहता, भाई मेरे पास कुछ नहीं, मगर दुआ जरूर है। कई दिन बीत गए। एक रात वो मस्जिद में बैठा दुआ कर रहा था, या रब, अब तू ही कोई रास्ता दिखा दे, ये गांव तेरी रहमत का इंतजार कर रहा है। तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। एक बूढ़े मुसाफिर अंदर आए। चेहरे पर थकान, पैरों में धूल, लेकिन नजरों में रोशनी थी। बूढ़े, अस्सलामु अलैकुम बेटे, पानी मिल जाएगा? अहमद, वलैकुम अस्सलाम हुजूर, पानी ही नहीं दिल भी हाजिर है, आइए बैठिए। अहमद ने मिट्टी के घड़े से आखिरी प्याला पानी निकाला और बूढ़े को पेश किया। फिर अपनी रोटी का टुकड़ा भी उनके आगे रख दिया। बूढ़े मुस्कुराकर, बेटे तू खुद भूखा है ना? अहमद धीरे से, भूख तो जिस्म की है हुजूर, दिल तो मुतमिन है। बूढ़े ने पानी पिया और कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बूढ़े मध्यम आवाज में, अहमद तुझे खबर है, तू आज किससे मिला है? अहमद हैरानी से, मैं तो एक मुसाफिर से मिला हूं हुजूर। बूढ़े, मुसाफिर तो हूं, मगर जमीन का नहीं। मैं उसकी तरफ से आया हूं जो बंदों के दिलों को आजमाता है। तूने आज जो दिया है वो तुझे लौटाया जाएगा, बढ़ाकर। ये कहकर बूढ़े ने हाथ उठाया, आसमान की तरफ इशारा किया और बोले, सुबह सूरज निकलने से पहले तेरे दर पर रब का तोहफा होगा। अहमद ने सिर झुका लिया। दिल में ईमान की एक लहर दौड़ गई, लेकिन जब उसने आंखें उठाईं, बूढ़े गायब थे। रात भर वो जागता रहा, कभी दरवाजा देखता, कभी आसमान। और सुबह जब सूरज निकला तो उसके दरवाजे के बाहर एक थैला रखा था। थैला खोला तो अंदर सोने के सिक्के थे और एक छोटी सी पर्ची, जिसे सबने छोड़ा उसे रब ने चुना। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गया। फिर उठकर बोला, या रब, ये सब मेरा नहीं, तेरा है। सुबह का सूरज निकला तो नूरपुर के आसमान पर एक नया रंग था। वही गांव जो कल तक भूख, डर और खामोशी में डूबा हुआ था, आज एक नई हवा से महक रहा था। और इस बदलाव की शुरुआत हुई थी एक ऐसे इंसान से जिसके पास देने को कुछ नहीं था, मगर दिल देने के लिए हमेशा तैयार था। अहमद ने सोने के सिक्के देखे तो सजदे में गिर पड़ा। वो जानता था ये दौलत किसी आम इंसान की नहीं, रब के हुक्म से आई है। लेकिन अहमद ने वो सिक्के अपने लिए नहीं रखे। वो बाजार गया और सब लोगों को इकट्ठा किया। अहमद ऊंची आवाज में, लोगों, ये दौलत मेरी नहीं है, ये उस रब का इनाम है जो देने वालों से राजी होता है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस गांव को जिंदा करें। लोग हैरान थे, कुछ कहने लगे, ये पागल हो गया है, इतनी दौलत खुद रख लेता तो सारी जिंदगी आराम से कटती। लेकिन अहमद मुस्कुराया। अहमद शांत लहजे में, आराम से जिंदगी गुजारने के लिए पैसा नहीं, जमीर का सुकून चाहिए। मैं वो सुकून नहीं खोना चाहता। अहमद ने उन सिक्कों से गांव के लिए पानी का कुआं खुदवाया।
फिर एक छोटी सी दुकान बनाई जहां गरीब मजदूरों को मुफ्त खाना मिलने लगा। वो खुद खाता कम, दूसरों को ज्यादा खिलाता। दिन बीतते गए। गांव के बच्चे उसके चारों ओर खेलने लगे। बूढ़े उसे दुआएं देने लगे और जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे आज उसके हाथ चूमते थे। अहमद के दिल में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह मुझे जरिया बना, बख्शिश का नहीं, खिदमत का। एक दिन एक नया वाकया हुआ। शहर से कुछ बड़े ताजिर व्यापारी नूरपुर आए। वो देखकर हैरान रह गए कि ये छोटा सा गांव कितना संगठित और खुशहाल है। उन्होंने अहमद से मुलाकात की। ताजिर: भाई, तुमने इतने कम साधनों में ये सब कैसे किया? अहमद नरमी से: मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने बस दिया था, बाकी हिसाब तो रब ने खुद बराबर कर दिया। ताजिर उसकी सच्चाई से प्रभावित हुए। उन्होंने अहमद को शहर में काम की पेशकश की, लेकिन अहमद ने इनकार कर दिया। अहमद: मुझे वहीं रहना है जहां लोगों को उम्मीद की जरूरत है। पैसा तो यहां भी है, बस नीयत होनी चाहिए। समय बीतता गया। अहमद के कुएं के पास अब हर दिन दर्जनों लोग आते, पानी पीने, शिफा, आरोग्य मांगने या दुआ करने। और अहमद हर आने वाले से सिर्फ एक बात कहता: अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं तो मुस्कुराहट दो, वो भी सदका दान है। एक शाम अहमद मस्जिद के दरवाजे पर बैठा कुरान पढ़ रहा था। तभी एक नौजवान दौड़ता हुआ आया, वही बाजार वाला लड़का जो कभी अहमद का मजाक उड़ाता था। लड़का सांस फूलते हुए: अहमद भाई, मेरे अब्बा बीमार हैं, दवा के लिए पैसे नहीं हैं, कुछ मदद हो सकती है? अहमद मुस्कुराया। घर गया, वो पुराना संदूक बक्सा खोला जिसमें अब भी कुछ सिक्के बचे थे। सारे सिक्के निकालकर लड़के के हाथ पर रख दिए। लड़का रोते हुए: मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता था, तुम फिर भी मेरा भला कर रहे हो। अहमद: बेटे, नेक काम करने के लिए मांझी भूतकाल नहीं देखा जाता। जो आज मदद मांगे वो आज मेरा भाई है। रात गुजर गई। अहमद फिर मस्जिद गया, नमाज ए तहज्जुद पढ़ी और आसमान की ओर देखा। तभी एक परिचित रोशनी दिखाई दी। वही बुजुर्ग जो पहली रात आए थे। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए: अहमद, रब ने तेरा इम्तिहान पूरा कर दिया। तूने दौलत को अपनी बंदगी पर हावी नहीं होने दिया, तू कामयाब हुआ। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। अहमद कांपती आवाज में: मैंने कुछ नहीं किया हुजूर, मैंने बस दिया था। बुजुर्ग नरमी से: और जिसने दिल से दिया उसने सब कुछ पा लिया। वक्त गुजरा। अहमद बूढ़ा हो गया, लेकिन उसके हाथ अब भी देने के आदी थे। उसका कुआं आज भी बहता था और लोग कहते थे, ये वो जगह है जहां दुआ फौरन कबूल होती है। अहमद का इंतकाल, देहांत हुआ तो पूरा गांव रो रहा था। किसी ने कहा, ये खाली जेब वाला हमें सब कुछ दे गया। अहमद चला गया, मगर एक सबक छोड़ गया कि इंसान अमीर तब होता है जब वो देने में खुशी महसूस करे, ना कि लेने में। जो दिल से देता है वो कभी खाली नहीं रहता। खाली जेब वाला अमीर आदमी अहमद, एक सादा इंसान मगर सबके दिलों का बादशाह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, अल्लाह दिलों को रोशनी दे।